मुरादाबाद दरगाह साबिर पाक कलियर शरीफ साबरी परचम रवाना। 38 साल पुरानी रवायत आज भी कायम। साबरी परचम पहुंचने के बाद ही साबिर पाक का उर्स शुरू हो जाता है। जनपद मुरादाबाद में 38 साल पुरानी रवायत के तहत इस वर्ष भी दरगाह खबरिया शरीफ से साबरी परचम रवाना किया गया। विभिन्न पड़ावों से होता हुआ साबरी परचम मुरादाबाद की पीर गैब स्थित दरगाह सुल्तान साहब पहुंचा, जहां दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद अली नईम चिश्ती और बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने परचम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दरगाह पर नजर नियाज और फातिहा ख्वानी की गई। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने साबरी परचम की जियारत की और देश दुनिया में अमन चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद अली नईम चिश्ती ने बताया कि साबरी परचम को मुरादाबाद से कलियर शरीफ ले जाने की ये परंपरा लगातार 38 वर्षों से जारी है। हर वर्ष ये परचम मुरादाबाद की दरगाह खबरिया शरीफ से रवाना होकर विभिन्न स्थानों से होता हुआ उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित दरगाह साबिर पाक कलियर शरीफ पहुंचता है। बताया गया कि कलियर शरीफ में साबिर साहब की उर्स की शुरुआत साबरी परचम की पहुंचने के बाद होता है। इस बार कांवड़ यात्रा के चलते पैदल काफिले की बजाय मोटरसाइकिलों के जरिए साबरी परचम को मुरादाबाद लाया गया। मुरादाबाद में धार्मिक रस्में पूरी होने के बाद साबरी परचम को उत्तराखंड की जिला हरिद्वार रुड़की में स्थित कलियर शरीफ दरगाह के लिए रवाना कर दिया गया। साबरी परचम पहुंचने के बाद ही साबिर पाक का उर्स शुरू हो जाता है और ये उर्स 14 रबीउल अव्वल तक चलता है। ये साबरी परचम हजरत साहिब सज्जादा हजरत अली शाह मियाँ साहब की रवाना होता है और इस बार उनके याबर मियाँ और यासिर मियाँ दोनों भाई बरेली शरीफ आए थे। वहाँ से उन्होंने इस परचम को रवाना किया और जिनकी क़यादत सूफी वसीम साबरी ने की, सरपरस्ती याबर मियाँ ने और यासिर मियाँ ने की। ये 38वां परचम इस बार मुरादाबाद आया और ये लोग पैदल काफ़िला लेके चलते हैं, क्योंकि माहौल को देखते हुए, माहौल की नज़ाकत देखते हुए इस बार फैसला ये किया गया था कि हम लोग पैदल ना चल करके गाड़ियों से ही अपने इस परचम को ले कर जाएँ, क्योंकि एक कावड़ का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो मिलजुल के सब कुछ काम होता है। इसलिए दूसरे की आस्था का ध्यान रखते हुए हम सब लोगों ने ये फैसला लिया कि पैदल काफ़िला ना निकाल करके हम लोग गाड़ियों से चलें। और कल रात ये काफ़िला 0 पॉइंट पर तस्लीम कलीम साहब के मकान पर आ गया था और रात को वहाँ क़याम करा इन लोगों ने, झंडे वालों ने। और आज सुबह दरगाह हाफिज साहब में कटघर झंडा आया, वहाँ पर वहाँ के साहिब सज्जादा आया तो नबी साहब ने इसका इस्तकबाल किया। उसके बाद ज़ोहर के वक्त ये परचम सालाना जैसे आता है हमारे यहाँ, इस बार 1 बजे परचम लेकर के सब लोग हाजिर हो गए और हम लोगों ने 1:30 बजे कुल शरीफ कराया। 2 बजे लंगर खाना वगैरह करके हम लोग 2:30 बजे फारिग हो गए थे, क्योंकि कम लोग थे। माहौल को देखते हुए उसमें और बहुत अच्छा माशाल्लाह कुल शरीफ महफिल लंगर सब कुछ करा। उसके बाद ये हमारे 2 जगहों पर और जाता है परचम, आसिम कलीमी और पप्पू कुद्दूसी के यहाँ 2 जगह वहाँ पर गया परचम। अब ये यहाँ से परचम हज़रत शाह मुकम्मल साहब में रवानगी हो गई, तो वहाँ उनके सज्जादा नशीन शिबली में उसका इस्तकबाल करेंगे और रात में साबरी परचम कलियर शरीफ पहुंचने के बाद भी उर्स शुरू हो जाता है। किस तारीख से उर्स शुरू होता है, कब तक चलता है? देखिए, चांद की मेहंदी डोरी, वैसे तो उसका आगाज मेहंदी डोरी से हो जाता है चांद की पहली तारीख से, लेकिन मेन जो है चांद की पहली तारीख से, लेकिन मेन उर्स जो शुरू होता है वो चांद की 11, 12, 13, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल एक दिन पहले होती है आका अलैहिस्सलाम की, इसलिए इसकी और अदब व एहतराम से और भी ज़बरदस्त मनाया जाता है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल भी है और अगले दिन साबिर पाक का कुल शरीफ है और 14 तारीख को गुस्ल शरीफ होता है।